व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। व्यूवर्स, से पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर ये जो डिफ प्रॉक्सी फॉक्सी नाम से ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था, इसके अंदर हमने एक और फंक्शन ऐड किया। इस फंक्शन के ज़रिए से हम फॉक्सी प्रॉक्सी का जो एक्सटेंशन है प्रॉक्सी सर्वर की जो आईपी चेंज करने के लिए हमने यूज़ किया क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो वो जो आईपी है उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उनकी कोऑर्डिनेशन लेने के लिए ये फंक्शन हमने बनाया था। तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उसके अंदर हम कोई चेंजेस करके जो कोऑर्डिनेशन की एक फ़ाइल हमें बनाना था, ताकि नेक्स्ट टाइम हम ये जो प्रॉक्सी से उनकी ऑटोमेटिकली हम स्क्रीनशॉट ले सकें। तो अब मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ उसको आपको एक पहले दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमने दो प्रॉक्सीज को रन करना है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को मैं 2 करता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल दो प्रॉक्सीज को मुझे रन करके आपको दिखाना है कि मैं आज की इस वीडियो में क्या करना चाहता हूँ। तो अब मैंने इसको 2 किया। अब इस फंक्शन को मैं रन करता हूँ यहाँ से। तो ये सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्यू में 1 लिखता हूँ। तो आफ्टर 10 सेकेंड बाद ये क्या करेगा, एक क्रोम ब्राउज़र ये ओपन करेगा। फिर ये जो फॉक्सी प्रॉक्सी का जो एक्सटेंशन है उसको ये उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो अब इसने ब्राउज़र को ओपन किया है। करने के बाद ये जो फॉक्सी प्रॉक्सी का जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर इसने क्लिक किया, फिर एक आईपी को इसने सेलेक्ट किया। अब वो जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था उसके ज़रिए से अब ये इसने क्या किया, एक इस आईपी का इसने एक कोऑर्डिनेशन ले लिया कि ये कहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन अब क्लोज हो गया। इसने एक रिज़ल्ट आउटपुट इसने दे दिया, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन इसने लिया है इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ये जो बॉक्स है, लेफ्ट है, इधर पैरेंथेसिस है, फिर ये इक्वल है, ये चीज़ें मुझे हटाना है। यहाँ से जस्ट ये जो डिजिट में जो कोऑर्डिनेशन है इनको पिक करना है और मुझे एक फ़ाइल बनाना है और वो फाइल हम एक और शेप में लाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस शेप में लेके आना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस शेप में। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में जस्ट इस शेप में हम किस तरीके से लाएं, मतलब इस शेप को इस शेप में लाना है। यहाँ पे आप देखें 1057 है, यहाँ पे 1057 है, 128 है, 128 है, 131 है, 131 है, 22 है। तो पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये जो सॉफ्टवेयर है ये वाला, ठीक है, इसके ज़रिए से हमने कुछ चीज़ें रिमूव किया था, लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमने बनाए हैं, इस फंक्शन के अंदर ही हम कोई इस तरीके का प्रोसेस करेंगे कि जो यहाँ से प्रिंट भी लेगा, यहाँ से प्रिंट भी लेगा, लेने के बाद क्या करेगा, इन जो कोऑर्डिनेशन है इसको इस फॉर्म में लेके आ जाएगा, इस फॉर्म में लेके आ जाएगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पे मज़ीद क्या कोडिंग करना पड़ेगा वो आज की इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम ये कोऑर्डिनेशन इसलिए लेना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ये जो क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो प्रॉक्सीज की जो स्क्रीनशॉट हम लेते हैं वो ऑटोमेटिकली हम लेना चाहते हैं। तो पिछले एक वीडियोस में मैंने मैनुअल करके दिखाया था, वो भी मैं ऑटोमेटिकली करना चाहता हूँ, और ये जो फॉर्म है इसको भी मैं ऑटोमेटिकली बनाना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में ये सारा कुछ हम करेंगे। और एक और चीज़ ये है कि ये कोऑर्डिनेशन जैसे ही ये कंप्लीट होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का एक फ़ाइल भी बने, मतलब इस किस्म की एक टेक्स्ट फाइल भी बने ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ कोऑर्डिनेट्स की कोई फाइल इस वक्त मौजूद है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जस्ट इस क्रोम ब्राउज़र को रन करने के लिए हमने 2 IPs ले लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 2 की जगह हमारे पास टोटल 9 IPs है, उनकी इस फोल्डर को मैंने बैकअप में रखा था। अब इसको मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद प्रॉक्सीज का जो फोल्डर है इसको बनाता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ और कॉपी को मैं यहाँ से हटाता हूँ।
ठीक है। अब इस फोल्डर को हम proxies.txt इस फाइल से हम लिंक करना चाहते हैं, तो इसके अंदर भी दो लिंक्स है, क्योंकि प्रीवियस जो proxies का फोल्डर था उसमें दो स्क्रीनशॉट थे। तो अब इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको रीनेम करता हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये कर दिया था, आप इसको दोबारा से मैं एक्चुअल फॉर्म में मैंने ला दिया। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 9 लिंक्स है, ये 9 लिंक्स, ये जो 9 स्क्रीनशॉट्स है इनके साथ लिंक है, ठीक है। तो अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे ही रन करता है तो इस लिंक के ज़रिए से इस प्रॉक्सी की जो स्क्रीनशॉट इस फोल्डर के अंदर है इनको पिक करता है। तो अब इस सॉफ्टवेयर को हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लाने के लिए और वो जो इजाफी चीज़ें हैं उनको कंसीडर नहीं करने के लिए हम एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, और वो मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, ये आप देख सकते हैं इंपोर्ट री। तो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर आपको इंपोर्ट री के नाम से ये मॉड्यूल आपको इधर इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। ऐसे अब इस फंक्शन के अंदर आते हैं, तो इस प्रोसेस का एक नाम हम रखते हैं मैचेस, ठीक है। इक्वल टू आप कोई और भी नाम रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं उस मॉड्यूल को, यहाँ पे लिंक करते हैं री.find_all। तो इस मॉड्यूल का जो बेसिक पर्पस ये है कि ये चीज़ों को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। री वाला जो फंक्शन है, जो मॉड्यूल है, ये चीज़ों को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर हम एक इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर एक बैकस्लैश हम लगाएंगे, ठीक है। बैकस्लैश हमेशा किसी भी चीज़ को शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक प्रोसेस से दूसरा। अब ये शिफ्ट होगा किसमें, डी में। तो डी से मतलब ये है कि डिजिट्स हैं। तो अब वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें इजाफी थे, जिसमें यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ था, फिर उस पैरेंथेसिस था, फिर इक्वल था, फिर इस तरह चीज़ें। तो अब डी से मतलब हमने इस फंक्शन को ये कहना चाहते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन ये लेगा उसमें से जस्ट इन डिजिट्स को ये कंसीडर करेगा, ठीक है। इस तरह इनको कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अब डिजिट को कंसीडर करने के लिए हमने डी लिखा, तो अब ये जस्ट डिजिट को कंसीडर करेगा। और यहाँ पे हम एक और चीज़ प्लस का इजाफा करते हैं। प्लस से मतलब ये है कि हमारे पास डिजिट्स एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने डिजिट्स है, ये एक डिजिट्स की एक कम्बिनेशन है, ये एक डिजिट्स की कम्बिनेशन है। तो इन कम्बिनेशन को ये सिलेक्ट करेगा, बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको इग्नोर करेगा, ठीक है। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। अब हम इसको रेफरेंस दे रहे हैं कि ये फंक्शन किस उस कोऑर्डिनेशन के ऊपर अप्लाई हो। तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का फंक्शन लेते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं प्रॉक्सी स्क्रीनशॉट, ठीक है, प्रॉक्सी अंडरस्कोर स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस फंक्शन को अब इसके साथ हमने लिंक किया। अब इस फंक्शन के दरमियान से वो क्या करेगा, क्योंकि इस फंक्शन का प्रिंट यहाँ पे आता है जो आपने ऑलरेडी देखा। अब इस फंक्शन के अंदर से जो इजाफी चीज़ें हैं वो उसको इग्नोर करेगा, जस्ट डिजिट को ये कंसीडर करेगा। अब ये प्रोसेस यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो ये सारा आपको प्रैक्टिकली समझाने का मकसद ये है कि ताकि आपके समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि इसने इस फॉर्म में तो लेके आ गया, ठीक है, इसको लेके आ गया, इसको लेके आ गया। अब इनके दरमियान कॉमा है, तो कामा और दूसरा इसको एक पूरा एक उसमें फॉर्म में लाने के, इस पूरे फॉर्म में लाने के लिए एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। ये इसको इंडिविजुअल ट्रीट करता है, पहला वाला जो फंक्शन है। अब इसको एज ए होल किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे और उसके अंदर कामा किस तरीके से लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे अब हम कोऑर्डिनेट्स का एक वो फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो नाम भी हम कोऑर्डिनेट्स ही रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इक्वल और यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर एक कामा, ठीक है। कामा लगाएं, कामा लगाने के बाद हम करते हैं डॉट ज्वाइन। अब उनको क्या करें, उन डिजिट्स को ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अब हम कहते हैं कि ये डिजिट्स कहाँ पर हैं, ये डिजिट्स मैच MATCHES मैच इसके अंदर है,
ठीक है। अब इस फंक्शन को यहाँ पे हमने लिंक किया और इस फंक्शन को हमने कहाँ से लिंक किया, इसके साथ लिंक किया। अब ये इसके साथ लिंक हो गया और ये इसके साथ लिंक हो गया। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब लास्ट में अगर इस फंक्शन को हम रन करना चाहें तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ से डिफरेंट होंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, यहाँ जो हम चीज़ें हटाना चाहते थे वो हटा के हमें रिजल्ट देगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसको हम सिंपल रन करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि ये क्या करेगा, ये दिखाएगा इसी फॉर्म में दिखाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल रन नहीं करते हैं, हम एक और चीज़ का इजाफा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस कोऑर्डिनेट्स को एक टेक्स्ट फाइल के अंदर आप राइट करके यहाँ पे लाए, ठीक है, क्योंकि वो हमें कोऑर्डिनेट्स एक टेक्स्ट फाइल के अंदर चाहिए। तो अब टेक्स्ट फाइल हम बनाएंगे और इन कोऑर्डिनेट्स को उसके अंदर राइट करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम सबसे पहले विथ ओपन और पैरेंथेसिस के अंदर हम वो जो टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, डॉट टेक्स्ट। अब इस फंक्शन के ज़रिए से हमने एक टेक्स्ट फाइल बना दिया और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, कोई चीज़ अपेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए से मतलब अपेंड करना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस को हम एज ए फाइल हम इसको ट्रीट करते हैं। अब ये भी हो गया। अब नीचे आके इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे फिर हम लिखते हैं अब ये जो सेकंड प्रोसेस होगा ये इसके अंडर में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल। अब इस फाइल को लिंक किया, फाइल डॉट राइट, इस फाइल के अंदर राइट करें। अब क्या राइट करें, फिर यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगाते हैं, यहाँ पे राइट करें, ये एक पहले स्ट्रिंग लगाते हैं। स्ट्रिंग से मतलब ये है कि एक प्रोसेस ये करेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस भी ये करेगा, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा आईपीस है तो एक को ये लिखेगा तो नेक्स्ट को लिखने के लिए हमें स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका सिंपल पर्पस ये है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एक नहीं होते, एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स है, इसलिए हम स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन एक दफ़ा कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेस से दोबारा इधर आ जाएगा तो उसी को दोबारा से लिखेगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक दफ़ा इसको लिखा, फिर नेक्स्ट टाइम ये कोऑर्डिनेट्स आ गया, अब उसके बाद इसको लिखेगा, फिर इसको लिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है। अब ये स्ट्रिंग फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे हम एक स्पेस देते हैं और प्लस करते हैं। तो प्लस से मतलब ये है क्या करेगा, वो ऐड करते जाएगा। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर एक बैक स्लैश और एन लगाते हैं। एन से मतलब हम ये कंसीडर करते हैं कि बैक स्लैश से मतलब ये शिफ्ट हो जाए, ठीक है। शिफ्ट कहाँ पे हो जाए, नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाए, और फिर उसको एन करते हैं। एन से मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो, मतलब यहाँ पे इसको लिखने के बाद फिर यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू नहीं करे बल्कि एक नीचे आ जाए, एक लाइन नीचे आके यहाँ पे लिखे। तो अब ये सारा प्रोसेस भी हमने कर दिया। अब ये जो प्रिंट फंक्शन है ये यहाँ पर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ ही रहने दे दिया। आप इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं तो 2 प्रिंट्स यहाँ पे आ जाएगा। एक कोऑर्डिनेट्स का ये वाला प्रिंट आएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट्स का ये प्रिंट आएगा। तो आप दोनों में फ़र्क आपको वाज़ेह आ जाएगा। तो आप इस फंक्शन को हम रन करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ से इसको भी मिनिमाइज करते हैं। अब ये फंक्शन क्या होगा, पहले इसको प्रिंट करेगा, इसी को, उसके बाद इनको ये प्रिंट करेगा, उसके बाद एक टेक्स्ट फाइल भी ये जनरेट करेगा। अब इन दोनों को हम क्लोज करते हैं और इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डॉट टेक्स्ट का कोई फाइल इधर बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो अब ये भी बनेगा। तो अब इस फंक्शन को हम सिंपल रन करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। तो अब इसको मैंने ओपन कर दिया। तो अब इसके अंदर कुछ एरर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उन एरर्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे CMD लिखेंगे,
ताकि CMD लिख के हम इंटर करते हैं तो इस फोल्डर को ये सिलेक्ट करता है। अब इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ p_soft.py। अब देखते हैं छोटे मोटे कुछ एरर्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से। अब यहाँ पे ये कहता है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी proxy .txt का नहीं है। तो अब यहाँ पे इश्यू है, इसको हम दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। ये शायद इससे फाइल का जो नाम हम लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं, तो इसको हम proxy रीनेम करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं proxies.txt, ठीक है, क्योंकि वो कॉपी था तो इसको हमने रीनेम किया, शायद हमने कोई गलती की। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको क्लोज करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं। अभी ये इशू इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। अब ये उसमें आ गया है। अब इसमें हम 1 करते हैं और इंटर दबाते हैं। तो अब क्रोम प्रोफाइल को ओपन करने के लिए हमने 10 सेकेंड वेट टाइम हमने रखा है, तो 10 सेकेंड बाद ये क्रोम प्रोफाइल को ओपन करेगा। तो इसने क्रोम प्रोफाइल ओपन कर दिया। अब प्रॉक्सी जो फॉक्सी नाम का जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर इसने क्लिक कर दिया। अब एक IP इसने सिलेक्ट कर दिया। अब इसको क्लोज करेगा, फिर दोबारा से ओपन करेगा। तो देखते हैं अब ये कैसे वर्किंग करता है। फिर इसने दोबारा से ओपन कर दिया, फिर नेक्स्ट IP इसने ओपन कर दिया। तो अब ये 18 टाइम इसको हमने टाइम दिया कि आप 18 टाइम इसको आप रिपीट करें। तो आप ये उसी हिसाब से ये वर्किंग करेगा। तो इस सारे प्रोसेस को व्यूवर से हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो व्यूवर से आज की इस वीडियो में ये सारा फंक्शन आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो फॉक्सी प्रॉक्सी के अंदर जो IPs मैंने ऐड किया है, इसको इस फॉक्सी प्रॉक्सी जो एक्सटेंशन है इसको ऑटोमेट मैंने कर दिया है। तो ये कैसे मैंने कर दिया, ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप ऑनलाइन जो भी काम करते हैं तो आप IPs को यूज़ करें। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देखें पहला जो रिजल्ट आ गया, इसमें से लेफ्ट है, फिर टॉप है, विड्थ है, हाइट है, ये यहाँ पर है। लेकिन नेक्स्ट जो प्रिंट है सेम इसी का प्रिंट है, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और वो जो हमने फंक्शन लिख दिया, उस फंक्शन ने क्या किया, ये जो बॉक्स है, लेफ्ट है, टॉप वगैरह, इनको इसने इग्नोर कर दिया और जस्ट ये जो डिजिट है इसने इसको लिख दे दिया। अब यहाँ तक ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं जो टेक्स्ट फाइल है coordinates.txt, वो इसने क्रिएट किया या नहीं किया, वो हमें देखना है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इसी फोल्डर के अंदर हमारा ये सारा फंक्शन के फाइल्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे एक coordinates.txt का फाइल भी इसने बना दिया। अब इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इसने ये फाइल भी यहाँ पे जनरेट किया है। तो व्यूवर्स, पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस आपको दिखाया था, तो आज की इस वीडियो में इसको हमने एक सिस्टमेटिक कर दिया है। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने एक और सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसके ज़रिए से ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया है, ये कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके हम जो मैनुअल स्क्रीनशॉट हम ले रहे थे प्रॉक्सीज का, IPs का, उसको भी हम ऑटोमेट करेंगे। क्योंकि जैसे ही कोई प्रॉक्सी हम ऐड करते हैं और फंक्शन को रन करते हैं तो वो सबसे पहले प्रॉक्सीज का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इस किस्म का फाइल वो ऑटोमेटिकली बनाएंगे, फिर proxies.txt का लिंक फाइल भी ऑटोमेटिकली बनेगा, फिर कोऑर्डिनेट्स, ये सारे चीज़ें ऑटोमेटिकली होगा। आपको कोई काम मैनुअल नहीं करना पड़ेगा और आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर इसी एक्सटेंशन को ऑटोमेट करके आप प्रॉक्सी सर्वर की जो IPs है उनको आप इस्तेमाल कर सकोगे। तो उम्मीद है व्यूवर्स से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।